अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। तो क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, आटे दाल का क्या भाव होगा, आ रही है बजट की सवारी, रिवायती ऐलानात होंगे या होगी आवाम से यारी, आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। अवाम की नजरें कौमी असम्बली पर हैं। विफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी। मोबाइल फोन महंगे होने जा रहे हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, कुछ तजावीज़ सामने आई, आज के इजलास के बाद क्या खबरें सामने आई? देखिए, जो खसूसी इजलास था उसमें फाइनेंस बिल 2011 की मंजूरी दी गई है। बड़ा फैसला ये किया गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दी गई है। बजट में एहसास प्रोग्राम के बजट में इजाफा किया जा रहा है। ये वज़ीर आज़म को आज ब्रीफिंग दी गई है। बिजली और खुराक के शोबे में सब्सिडी बढ़ाई जा रही है। कामयाब जवान प्रोग्राम और हाउसिंग मनसूबों के लिए ग्रांट्स में इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा काबीना ने इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद की है। मोबाइल फ़ोन पर टैक्स भी महदूद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने खसूसी इजलास में कहा है कि इंटरनेट अब बुनियादी ज़रूरत है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम जो है वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके। साथ साथ इमरान खान अब पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। जब उनसे क्वेश्चन हुआ कि आज के बजट में क्या खुशखबरी है, तो उन्होंने कहा कि लोग खुश हो जाएंगे। इमरान खान पार्लियामेंट कुछ ही देर पहुंचे हैं जहां पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है। तारिक बशीर चीमा के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि वो इत्तेहादी है, लेकिन अभी तक वो इजलास में नहीं पहुंचे। लेकिन फाइनेंस बिल 2000। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास शब्बीर। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि वज़ीर आज़म साहब, क्या अवाम दोस्त बजट होगा? इमरान खान ने जवाब दिया कि ऐसा बजट होगा आप सब लोग खुश हो जाएंगे। क्या अवाम दोस्त खान साहब, क्या अवाम दोस्त बजट होगा आज? अवाम दोस्त बजट होगा, सब खुश हो गया। थैंक यू। खान साहब, क्या अवाम दोस्त बजट होगा आज? अवाम दोस्त बजट होगा, सब खुश हो गया। थैंक यू। तो आपने देखा कि जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि वज़ीर आज़म साहब क्या अवाम दोस्त बजट होगा, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि ऐसा बजट होगा कि आप सब लोग खुश हो जाएंगे। और इस बजट से वाकई अवाम ने उम्मीदें बांध रखी हैं कि इस दफ़ा कुछ अच्छा सामने आएगा। इस दफ़ा कुछ ऐसा बजट होगा जो कि अवाम को रिलीफ फराहम करेगा। प्राइसेस जो है वो कम होंगी और महंगाई के हवाले से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमेशा से बात करते रहे हैं, और आज उन्होंने जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ऐसा बजट होगा कि आज आप सब लोग खुश हो जाएंगे। एक दफा फिर से सुनाते हैं आपको कि क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने। खान साहब, क्या अवाम दोस्त बजट होगा आज? अवाम दोस्त बजट होगा, सब खुश हो गया। थैंक यू। खान साहब, क्या अवाम दोस्त बजट होगा आज? अवाम दोस्त बजट होगा, सब खुश हो गया। थैंक यू। सब खुश होंगे आप लोग, ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कि पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। विफाकी बजट अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। सहाफ़ी ने अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया कि क्या अवाम दोस्त बजट होगा, तो इमरान खान ने इस पर जवाब दिया कि ऐसा बजट होगा कि आप सब लोग खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। और कल हमने देखा कि जो इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई सालाना कारकर्दगी के हवाले से, उसमें भी यही बात की गई कि गरीबों का ख्याल रखा जाएगा, आवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा और IMF की जो शराइत है उसको नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिवली कुछ ना कुछ इकदाम ज़रूर उठाए जाएंगे ताकि आवाम को रिलीफ हो सके। खान साहब, क्या अवाम दोस्त बजट होगा आज? अवाम दोस्त बजट होगा, सब खुश हो गया। थैंक यू। तो एक और अहम सवाल कि नए बजट में कितने अफराद को रोजगार मिलेगा। समा ने सालाना प्लान की दस्तावेजात हासिल कर ली। इस साल 22 लाख नई मुलाजमतें मिलेंगी। एहसास कैश प्रोग्राम में मजीद 40 लाख अफराद को शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत का नए बजट में ज़राई शोबे के लिए प्लान तैयार। किसानों और काश्तकारों को सस्ते कर्जे दिए जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, क्या हिकमत अमली बनाई गई है? देखिए, नए बजट में जो दस्तावेजात सामने आई है उसके मुताबिक तामीराती और कारोबारी जो शोबे हैं, जो पैदावारी शोबे हैं, उनको मुराद दी जाएंगी। और साथ ये कहा गया है कि इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करके 22 लाख अफराद को रोजगार दिया जाएगा। हाउसिंग सेक्टर से लेके तामीराती शोबे तक तमाम शोबों में जो है वो नई मुलाजमतें पैदा होंगी। ग्रीन पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट है, जो नए दरख्त लगाने हैं, उसके जरिए भी 2 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। और साथ साथ जो तरक्याती मंसूबे हैं, कराची सर्कल और रेलवे का जो फेज 2 का मंसूबा है उसको बहाल करना है। रखे तो 1 अरब रुपए इसके लिए रखे गए हैं, लेकिन 8 अरब 70 करोड़ का ये मंसूबा है। इसी तरह
ML1 मंसूबा जो है हवेलियां ड्राई पोर्ट भी तामीर करना है, उसके लिए 6 अरब रखे हैं अगले बजट में। और साथ साथ ML1 का जो इतना बहुत बड़ा मंसूबा है, 1000 अरब से ज्यादा इस पर लागत आएगी। उसके लिए चीन के साथ जो रियायती कंसेशनल एग्रीमेंट है वो अगले माली साल के पहले क्वार्टर में होने का इम्कान है और फिर इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी तो रेलवे का निजाम अपग्रेड होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का इशू है, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत है, महंगाई हुई। तो अगले बजट में जो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा अहम चीजें हैं। और नए बजट में ज़राई शोबे के लिए एक प्लान तैयार किया गया है जिसको वजीर आजम का एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम का नाम दिया गया है। किसानों और काश्तकारों को सस्ते कर्जे मिलेंगे, बीज, पानी, अद्वियात की फराहमी के लिए सहूलियात दी जाएंगी, मुराद दी जाएंगी। और फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम मुल्क में कायम किया जाएगा कि किस इलाके में कितना जो है वो ज़राई अजनास है और किस इलाके में क्या कीमत है, तो उसकी बुनियाद पर सूरत हाल बेहतर होगी। ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 3.5% रखा गया है और साथ ये कहा गया है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए सपोर्ट पैकेज जो है वो भी बजट का हिस्सा है और साथ साथ तामीराती शोबे में तेजी लाई जाएगी। तो ये वो मंसूबे हैं जिसका आज बजट में ऐलान किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। और तकरीबन 4 बजे इजलास शुरू होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन जो है वो बजट स्पीच पेश करेंगे और टैक्सेशन के सेक्टर में जो मैयत है उसका भी ऐलान किया जाएगा। ठीक है, 4 बजे ये इजलास शुरू होगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शकील अहमद। तो बजट करीब आया है, कई सवाल भी अपने साथ लाया है। समा का वजीर खजाना शौकत तरीन से सवाल पूछा कि इस बार बजट से गरीब खुश होगा, उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको सुनाते हैं। सर सुना है बड़ा अच्छा बजट आ रहा है इस दफा, इंशाल्लाह दे दो भाई। गरीब खुश होगा सर बजट सुन के आज? बहुत खुश होगा इंशाल्लाह। सर सुना है बड़ा अच्छा बजट आ रहा है इस दफा, इंशाल्लाह दे दो भाई। गरीब खुश होगा सर बजट सुन के आज? बहुत खुश होगा इंशाल्लाह। और एक सवाल साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर से भी समा ने पूछा, इस बार मईशत की बेहतरी पर गरीब को कितना रिलीफ मिलेगा? असद उमर ने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। सर गरीब को रिलीफ मिल रहा है सर साहब इस दफा, क्योंकि अब मईशत तो बेहतर हो रही है बकौल हुकूमत के। शौकत तरीन साहब बताएंगे कोई अच्छी खबर। सर गरीब को रिलीफ मिल रहा है सर साहब इस दफा, क्योंकि अब मईशत तो बेहतर हो रही है बकौल हुकूमत के। शौकत तरीन साहब बताएंगे कोई अच्छी खबर। विफाकी बजट के दौरान अपोजिशन के एहतजाज की तैयारियां, समा का छापा, नून लीग ने कौमी असेंबली में एहतजाज के लिए पोस्टर्स तैयार कर लिए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, तो इतलात यही थी कि अपोजिशन एहतजाज करेगी, यहाँ पोस्टर्स भी तैयार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि मुतहिदा अपोजिशन जो है वो तमाम जमातें ने फैसला किया है कि मिलकर जो है वो हिकमत अमल इख्तियार करनी है, इसलिए अब ये तैयारी नून की जानिब से की गई है कि एहतजाज के लिए पोस्टर्स तैयार किए गए हैं और इन पोस्टर्स की निगरानी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और शीजा फातिमा जो है वो कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना के बजट इजलास में पेश करते ही एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। एहतजाजी पोस्टर्स पर हुकूमत मुखालिफ अलकाबात दर्ज है, महंगाई खान, करप्शन, बंगालिस्तान के नारे दर्ज किए गए हैं। लूट के खा गया पाकिस्तान, इमरान खान के नारे भी दर्ज है और मुस्लिम लीग नून ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेगी। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा उनका ऐसा कहना था और अब चूँकि मुश्तरका इजलास हो रहा है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की वज़ारत में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमात के रहनुमा भी शरीक हैं, उसमें हतमी तौर पर एहतजाजी हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी। ठीक है, ऐवान के अंदर और बाहर अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज की तैयारी है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। दो टोक जवाब, मामला क्या है जानिए कुछ देर में। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन संजीदा है तो टैक्स तजावीज़ सुनकर अपनी राय दे। शोर शराबे से सियासतदानों के गैर संजीदा होने का पैगाम जाता है। ये भी बता दिया कि हुकूमत तगड़ी हो तो सब साथ होते हैं, ये गलत फहमी है कि कोई चला जाएगा। संजीदा है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो टैक्स प्रपोजल्स पढ़े, उसके अंदर अपनी ऑल्टरनेटिव तजावीज़ दे। अगर आप समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने के तरीका हुकूमत का सही नहीं है तो आप अपनी ऑल्टरनेट दें कि नहीं इस तरह से करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपने कहा उनको वोट का हक नहीं देना चाहिए, हम चाहते हैं कि उनको वोट का हक देना चाहिए। आप हमें तजावीज़ दे के आएँ, आप हमें बताएँ कि आपकी क्या तजावीज़
वेज हैं कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं। शोर शराबा तो देखें कोई भी कर सकता है और इससे एक माहौल जाता है कि सियासतदान बड़े गैर संजीदा हैं। तगड़ी हो ना गवर्नमेंट सारे साथ होते हैं, ये गलत फहमी है कि कोई चला जाएगा, सारे साथ हैं, छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे बड़ी बात तो PSDP का बहुत बड़ा PSDP है पाकिस्तान की तारीख। अरे भाई ये माली साल क्या होता है? ओहो, पौधे लगाने वाली माली की बात नहीं कर रहा, ये तो इसी साल रहता है जिसमें सारा हिसाब किताब होता है। पाकिस्तान में जून से जुलाई तक रहता है। वैसे अगर वजीर माली की तरह ठीक ठीक काम करें तो माली साल खुशहाली साल भी बन सकता है। तो बदलेगा कराची, ऐसा कब होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन वफाकी हुकूमत ने आइंदा 3 साल में कराची पर 614 अरब रुपए खर्च करने का प्लान बना लिया। ये रकम कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें खर्च करेंगी। NDA में रेलवेज, आबी वसाइल, वापडा और सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल होंगे। वाटर सप्लाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सड़कों की तामीरात भी मंसूबे का हिस्सा होंगी। तो अभी आपको बताएं कि वजीर आजम ने IMF की सख्त शराइत मानने से इनकार कर दिया। बिजली टैरिफ में इजाफा होगा, ना ही टैक्सेस का इजाफी बोझ पड़ेगा। इक्तिसादी सर्वे पर ब्रीफिंग के दौरान वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया, कहते हैं वजीर आजम ने IMF को मुतबादिल प्लान दे दिया है, गरीब पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। We are saying no sir, we'll give you an alternative way। ये हमारे लिए एक इसका प्रिंसिपल्स की रेड लाइन है प्राइम मिनिस्टर के लिए। नहीं, हरगिज नहीं, सख्त शराइत नामंजूर। पाकिस्तान का IMF को वाज़ेह जवाब। वो ये कह रहे हैं कि अभी आपको स्टेबिलिटी के लिए ये चीजें करनी हैं, जिसमें उन्होंने कहा टैरिफ इंक्रीज कर दें और पर्सनल इनकम टैक्सेस जो हैं बढ़ा दें। इस वक्त 113 अरब रुपए के हमारे इनकम टैक्सेस हैं, पर्सनल इनकम टैक्सेस, और वो कहते हैं 150 अरब और लगा दें। तो ये कहाँ हम ये इज इट जस्टिफाइड? यही नहीं, IMF बिजली भी महंगी करवाना चाहता था। IMF का हमारे पर इस पे भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ्स। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। मगर पाकिस्तान ने सीधा जवाब दिया। ये वजीर आजम इमरान खान के उसूलों की रेड लाइन है। न बिजली महंगी करेंगे, न गरीब पर बोझ डालेंगे। वी आर सेइंग नो सर, वील गिव यू एन अल्टरनेटिव वे। मैं गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मैं ये जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूँ। सैलरीड क्लास पे और बोझ नहीं डालेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि IMF रेवेन्यू का जो हदफ चाहता था वो तीर निशाने पर लगा चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। आज भी हुकूमत पर गुर्बत और बेरोजगारी में तारीखी इजाफे का इल्जाम लगाया। कहा इक्तिसादी सर्वे में गुर्बत और बेरोजगारी का जिक्र तक शामिल नहीं था। उनका कहना था कि बेरोजगारी में इजाफा इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा है। गुर्बत और बेरोजगारी के आदादो शुमार को छुपाना मसले का हल नहीं। अवामी मसाइल की दुरुस्त निशानदेही नहीं होगी तो मसाइल कैसे हल होंगे। अवाम इमरान खान की नाअहली की महंगी कीमत भुगत रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर कवायद और जवाबे तोड़कर 20 बिल्स बुलडोज करने का इल्ज़ाम लगा दिया। ट्विटर पैगाम में कहा इसके पीछे हुकूमत की बदनीयत ही वाज़ेह है। इस तरह कवायद की धज्जियां उड़ाकर पार्लियामान नहीं चला करती। अब कुछ जिक्र तेज मिर्चीले टैक्स का, जो अब्बू को तो आग लगा ही देता है। कंपनी पर लगे तो कंपनी टैक्स और किसी की तनख्वाह पर लगे तो इनकम टैक्स। पता है हर 100 में से सिर्फ 10 अंकल्स टैक्स देते हैं। हुकूमत भी बार बार उनका ही जूस निकालती रहती है। तरीन अंकल, बाकी अंकल्स को भी टैक्स नेट में लाए ना, मेरे अब्बू ही क्यों? क्या ये बजट माजी से मुख्तलिफ होगा? क्या ये बजट गरीब के लिए होगा? वजीर खजाना ने तो ऐसा ही दावा कर दिया। शौकत तरीन कहते हैं 74 सालों से गरीब पिसता ही आया है, मगर अब ऐसा नहीं होने देंगे।
इस महीने भी गुजारा नहीं हो पाएगा। आखिर मेरे बारे में सोचेगा कौन? इस दफा आप बजट में देखेंगे कि हमने इसके ऊपर तवज्जो दी है, और इस दफा ये बहुत बड़ी जो स्टोरी होगी वो ये होगी कि हमने गरीब का ख्याल रखना है। ये स्टेबलाइजेशन में जिस तरीके से गरीब पिसा है, और इस 74 सालों में गरीब पिसा है, वो जो गरीब आदमी है वो उसके लिए ये सारा कुछ ख्वाब ही रह जाता है कि उसका एक घर हो, उसका कोई कारोबार हो, उसके लिए कोई हेल्थ के लिए कंडीशन, उसकी कोई स्किल डेवलपमेंट हो, वो उसके लिए ख्वाब ही है। तो इस दफा आप बजट में देखेंगे जो ग्रोथ होगी ये इसमें गरीब नंबर 1 होगा हमारे लिए। अब पढ़ना है बजट। अरे ज्यादा मुश्किल नहीं, बस जरा टखनों का इस्तेमाल है। आने वाले पैसों और खर्चों का अंदाजा लगाने को बजट कहते हैं। ये चाहे मुल्क का हो या हमारी अम्मी का, खर्चे बढ़ने से अक्सर आउट ही हो जाता है। ऐसा हो तो खसारे का बजट, और पैसे ज्यादा आ जाए तो फाजिल बजट। और अगर कहीं खर्चा और आमदनी का तराजू बराबर हो तो ये मुतवाजन बजट कहलाता है। दुआ करो इस बार का बजट हमारा बजट ही आउट न कर दे। पाकिस्तान सरमायाकारों की जन्नत, खबर की तफसील कुछ देर में। हर महीने के आखिरी दिन तनख्वाहदारों के लिए मुश्किल होते हैं। इन दिनों में तो कोई उधार भी नहीं देता। लाहौर के शहरी ने बजट से कबल वजीर खजाना से क्या मुतालबा किया, उसी की जुबानी सुनते हैं। मैं एक निजी कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ जो कि अपने घर का खुद कफील हूँ। मेरे 5 फैमिली मेम्बर्स हैं। महंगाई के इस दौर में बहुत मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। जब महीने का आखिर आता है, अब ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि हम पकाएं क्या और करें क्या। वज़ीर ख़जाना से गुजारिश है कि वो हर महीने की 28 तारीख के बाद का बजट दे दें। डॉक्टर को भी अगर जाना पड़ जाए, उनकी फ़ीस, बच्चों की फ़ीस है, बिजली का बिल जब आते हैं महीने के आखिर में बहुत परेशानी से हो जाती है, क्योंकि आखिरी रोज़ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा बजट बनाएं जो महीने की आखिरी तारीखों से शुरू हो और हमारे जैसे लोगों का भला हो सके। मुल्क की मईशत का पहिया चलाने वाले फैक्ट्री मुलाजमीन कम तनख्वाहों और महंगाई से शदीद परेशान हैं। मजदूर इस बजट से क्या उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद से। जी बिल्कुल, माली साल बजट 2021-22 आज पेश किया जाएगा, और इससे पहले देखा जाता है कि जब भी बजट पेश किया जाना हो, सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो है वो मज़दूरों को वाबस्ता होती हैं बजट से, कि शायद उन्हें कोई इस बजट के अंदर कोई रिलीफ मिल जाए, कोई उनकी तनख्वाहें बढ़ने का ऐलान हो जाए। हमारे साथ कुछ लेबर यहाँ फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कम से कम हमारी सैलरी जो 17.5 चल रही है वो कम से कम 22 से 23 हज़ार रुपये होनी चाहिए। आपको पता महंगाई दुगनी हो गई, बिलों के बिल, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, इसके अलावा हमें कोई रिलीफ नहीं है। हमारा कोई कार्ड या सोशल सिक्योरिटी कार्ड या इसके अलावा कोई कार्ड हमें हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं दिया जा रहा। मज़दूरों को ये उम्मीद है कि शायद इस बार हुकूमत उनके रिलीफ के लिए कोई ना कोई पैकेज अनाउंस कर दे, कोई बड़ा रिलीफ मिल जाए, कोई तनख्वाहों के अंदर इजाफा हो जाए, या बच्चों की तालीम जो है उनके अखराजात कम हो जाएं, या कम अज़ कम इन्हें कोई सेहत कार्ड वगैरह मिल जाएं। तो क्या हुकूमत इनकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाती है? ये बजट पेश करने के बाद ही मालूम किया जाएगा। जी, पाकिस्तान सरमायाकारों की जन्नत बन गया, दबाकर पैसा लगाओ, कोई खतरा नहीं है। आलमी रेटिंग एजेंसी जेपी मॉर्गन ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। 2021 में जीडीपी की शरह 4.7% रहने की पेशगोई भी कर दी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क फैक्टर न होने के बराबर पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के लिए आइडियल मुल्क है। दुनिया के बड़े मालियाती इदारे जेपी मॉर्गन की पाकिस्तानी मईशत की तारीफ, सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का मशवरा दे दिया।
रिपोर्ट में पाकिस्तानी मईशत की खुसूसियात का चीदा चीदा जिक्र किया गया। JP मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान का GDP 4.7% होगा, जो माली साल 2022 के दौरान 329 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। रवां साल बजट खसारा 7.1% और आइंदा साल 5.9% होने की पेशगोई भी की। इससे पाकिस्तान के कर्जों की GDP की तनासुब से शरह 81.6% पर आ जाएगी, जो 2020 में 87.6% थी। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में रेट ऑफ रिटर्न 8.25% होगा। GDP के तनासुब से करंट अकाउंट खसारा मुसलसल कम होगा। तरसीलात ज़र में कमी समेत खाने पीने की चीज़ों में महंगाई का खदशा है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने रिपोर्ट रीट्वीट करते हुए लिखा, आलमी मालियाती इदारे ने भी कह दिया कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। कुछ दीगर खबरें। लाहौर की सेशन अदालत ने फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स के मुकदमात में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत की दरख्वास्तें वापस लेने की बिना पर निपटा दी। अदालत में FIA ने बताया कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। मजीद जान लेते हैं अरशद अली की इस रिपोर्ट में। अबूरी दरख्वास्त जमानत में जहांगीर तरीन और अली तरीन अदालत में पेश हुए। FIA के तफ्तीशी ने बयान दिया कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, अभी रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं। मुल्जिमान के बुकला ने जमानत की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी और हिदायत की कि किसी भी कानूनी कार्रवाई से 7 रोज पहले FIA अदालत और जहांगीर तरीन को आगाह करे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरे मुकदमात और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। 10 महीने की तवील तफ्तीश के बाद मेरे कम अज कम 100 मेरे या मेरे कंपनी के लोगों के चक्कर लगे हैं FIA में। लाखों डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं सबूत, और आखिर मुझे बड़ी खुशी है कि आज FIA ने खुद कोर्ट में एडमिट किया कि हमें गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं। जहांगीर तरीन की पेशी के मौका पर अरकान असेंबली भी इज़हार यकजहती के लिए अदालत पहुंचे। कैमरामैन लियाकत बशीर और खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए तेजी दिखाई तो पीपल्स पार्टी फिर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। जाले रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैक भी हो सकती हैं, ये सब धांधली की साजिश है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। इंतखाबी इस्लाहात के खिलाफ पीपल्स पार्टी मैदान में। नवीद कमर, नैयर बुखारी और शहरी रहमान पर मुश्तमिल जाले रहनुमाओं का वफ्द तहफ़्फ़ुज़ात लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात में साफ कह दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो सीधी सीधी धांधली को दावत है। मीडिया से गुफ्तगू में इंतखाबी इस्लाहात को हुकूमत की बदनीयती करार दे दिया। जो आइन हमारा कहता है उसके बरक्स ये कानून उन्होंने पास किया, और ये सारा का सारा जो किस्सा हो रहा है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम किस तरह अगला इलेक्शन जो है वो मैनिपुलेट कर सकें। जिन मुल्कों का ये रेफरेंस दे रहे हो, बैरूनी दुनिया में भी, यूरोप में भी, ये EVM कामयाब तरीका नहीं है। ये मशीनें किसी वक्त भी हैक हो सकती हैं। सेनेटर शहरी रहमान बोली, हुकूमत अवाम से वोट का आईनी हक छीनना चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। पूरी आईनी जमहूरियत पार्लिमानी सिस्टम का की धज्जियां ये बिखेर देंगे। हम इसके रास्ते में सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होंगे और किसी के हुकूक सल्ब नहीं होने देंगे। PP रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमती अज़ाइम को नाकाम बनाने की पूरी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इस मकसद के लिए पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल करेंगे। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए।
फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ है और बताया जा रहा है कि जितने अफराद मौजूद थे इस मीडिया सेल के अंदर उन्हें बाहर निकाला गया है और इस वक्त मनाजिर भी देखे जा सकते हैं कि लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं और साथ ही साथ धुआं यहाँ से उठता देखा जा सकता है। बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है जमजम सईद ने। जी जमजम, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है इस वक्त और आग की लगने की वजह मालूम हो सकी? जल्दी जल्दी भाई। कराची बिलावल हाउस के मीडिया सेल में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी नज़र आ रहे हैं इस बिल्डिंग के बाहर और आपको बताएं कि मीडिया सेल के जो स्टाफ है उसको बाहर निकाल लिया गया है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। कराची बिलावल हाउस से खबर है जहाँ पर मीडिया सेल में अगर दिखाएं तो आग लग चुकी है, धुएं उठ रहे हैं। यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है। अच्छा, समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। कराची बिलावल हाउस के मीडिया सेल में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। बलोच जो है आपको ये मनाजर दिखाएंगे मीडिया सेल के बाहर के कि किस तरह से मीडिया सेल से धुआं उठ रहा है और बताया ये जा रहा है कि मॉनिटरिंग रूम, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल समेत दीगर जो है वो जगह हैं जो जलकर खाकसर हुई हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ मौजूद है बिलावल हाउस मीडिया सेल के इंचार्ज, उनसे बात करेंगे और मजीद आएंगे कि क्या कहेंगे आखिर इस आग की वजह जो है वो क्या है। बताइएगा मोहतरम, क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या किसी कचरे के बायस आग लगी है? देखिए, फ़िलहाल जो भी हमें इत्ला है वो ये है कि एक्सीडेंटल फायर है और जो कि एक कचरे का थोड़ा कुछ पड़ा था उससे वहाँ से निकली है और पूरे ऑफिस को उसने इनगल्फ कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल तो फायर टेंडर आए हैं, वो आग बुझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही कुछ ये आग बुझ जाएगी और फिर हमें सही पता चलेगा कि इसकी आग लगने की असल वजह क्या है। अच्छा, तो ये बताइएगा मुझे कि स्टाफ जो है बिलावल हाउस मीडिया सेल में मौजूद था, क्या उन्हें महफूज तरीके से निकाल लिया गया? किसी किस्म का कोई? बिल्कुल, हमारा सारा स्टाफ महफूज है, अल्लाह का शुक्र है। और आग लगने के बाद जो भी हमारे मॉनिटरिंग रूम में जो भी लड़के जो भी थे स्टाफ था सारा बाहर आ चुका था। अभी आग बुझने के बाद जो है ना हम ज्यादा तफसील दे सकते। अच्छा जी, आग बुझाने का अमल अभी जारी है और मीडिया सेल बिलावल हाउस का जितना भी स्टाफ था महफूज तरीके से उन्हें जो है वो बाहर निकाला जा चुका है। इस वक्त छिपा के रजाकार भी मौजूद है बिलावल हाउस मीडिया सेल के बाहर और इसके साथ ही फायर ब्रिगेड भी जो है यहाँ पर गाड़ियाँ दो मौजूद है। जी ठीक है, जमजम हमें अपडेट कर रही हैं सारी सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं कि कराची बिलावल हाउस के मीडिया सेल में आग लग गई है, जबकि उनके मेंबर का बताना है कि जो सारा स्टाफ है वो बिल्कुल महफूज है, जबकि मॉनिटरिंग रूम जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया है। उनका ये कहना है कि एक्सीडेंटल फायर की वजह से ये आग लगी है, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है कि आग किस वजह से लगी है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। कराची बिलावल हाउस के मीडिया सेल के ये मनाजिर हैं जहाँ पर आग लग गई है। तमाम अमले को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है और अभी तक कुछ कहना कबल वक्त है कि आग किस वजह से लगी है। तहम उनके एक मेंबर का ये कहना है कि एक्सीडेंटल फायर है जिसके बायस ये आग लगी है। यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं और अच्छी बात यह है कि तमाम तर लोग जो स्टाफ के थे वो महफूज हैं और उनको बाहर निकाल लिया गया है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि खासी जो है शिद्दत है इस आग की और ओवरऑल मॉनिटरिंग रूम जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया है। जी, आपको बताएं कि मॉनिटरिंग रूम और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो मुतासिर हुआ है इस आग से। ताहम कितना नुकसान हुआ है और इसकी असल वजूहात क्या है इस आग लगने की, वो मालूम करने की कोशिश की जा रही है। कराची बिलावल हाउस के मीडिया सेल में ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। इस वक्त भी स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि धुएँ के बादल इस वक्त यहाँ से दिखाई दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो अमला यहाँ पर मौजूद था उसे निकाला जा चुका है। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस आग को बुझाया जा सके और जो अब तक की मालूमात सामने आई उसके मुताबिक मॉनिटरिंग रूम और प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल ये मुतासिर हुआ है इस लगने वाली आग से। आगे बढ़कर आपको बताएं कि लाहौर के इलाके सब्ज़ार के नाले में 45 भैंसें करंट लगने से हलाक हो गईं। पुलिस के मुताबिक नाले में बिजली की हाई वोल्टेज तार टूटकर गिर गई। नाले में नहाते हुए 45 भैंसें हलाक हो गईं। हलाक होने वाले मवेशियों की मालियत 3 करोड़ से जायद है। मवेशी मालिक का कहना है कि हादसा मुकामी ग्रेड स्टेशन अमले की गफलत से पेश आया। बार बार तारें ठीक करने की दरख्वास्त दी लेकिन कोई सुनवाई न हुई। और अब मुल्क भर से ट्रैफिक हादसात की अफसोसनाक खबरें। खुजदार में बस उलटने से 18 ज़ायरीन जाम बहक जबकि 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। रावलाकोट में 2 गाड़ियां दरिया में गिरने से 4 अफराद जान से गए। चकवाल में बस की टक्कर ने मियां बीवी की जान ले ली।
खुजदार में कर के इलाके भलूक एरिया में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। वट से दादू जाने वाली जायरीन की बस उलटकर खाई में गिर गई। इस वक्त जो है हमारे पास 50 जख्मी हैं और 19 डेड बॉडी हैं। जो ज़्यादा सीरियस थे हम लोगों ने उनको CMH भेज दिया है। तमाम जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक दादू से बताया जाता है। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पाक फौज, लेवीज और FC के जवानों ने इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया। लाशें और जख्मियों को टीचिंग अस्पताल खुजदार मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब रावलाकोट में आजाद पतन के करीब 2 गाड़ियां दरिया में गिर गईं। एक शख्स की लाश निकाल ली गई। रुकने सूबाई असम्बली सगीर चुगताई, उनके सेक्रेटरी और ड्राइवर समेत दीगर की तलाश जारी है। उधर चकवाल के करीब बस ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। वाक़े में 45 बरस का शब्बीर और उसकी बीवी वासिफ बीबी जाँ बहक हो गए। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा इस साल सितंबर में शुरू करने का हदफ है। 21 अरब लग चुके, नया तखमीना 24 अरब से तजावुज कर गया है। बिल्कुल, कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। कराची ग्रीन लाइन बस सिस्टम के लिए 2 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस, जबकि 2017 से मंजूर होने वाले मंसूबे पर 24 अरब 60 करोड़ लागत आएगी और अब तक इस दस्तावेज के मुताबिक इस मंसूबे पर 21 अरब 60 करोड़ लागत आ चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील अहमद से। जी शकील अहमद, अपडेट कीजिए। आपको बताएं कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और कराची के शहरियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि ग्रीन लाइन मंसूबा इस साल सितंबर में ऑपरेशनल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील अहमद से। जी शकील अहमद, अपडेट कीजिए, कब तक कंपाइल हो जाएगा ये मंसूबा लगभग? देखिए, ये कराची को ट्रांसपोर्ट की अच्छी सहूलत फराहम करने का मंसूबा है। 2017 में इसकी एथनिक ने मंजूरी दी थी। 24 अरब 60 करोड़ रुपए लागत का ये मंसूबा था और अब तक इस पर 21 अरब 60 करोड़ खर्च हो चुके हैं। नए बजट में हुकूमत ने ग्रीन लाइन बस सिस्टम के लिए 2 अरब 99 करोड़ यानी 3 अरब रुपए तक की रकम रखी है और इसको ऑपरेशनल करने के लिए भी 4 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो जदीद बसें वहाँ पे चलाई जाएंगी, ट्रांसपोर्ट आलात नस्ब होंगे और हमें बताया गया है कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा जो है इस साल सितंबर में ऑपरेशनल हो जाएगा। ट्रांसमिशन की जाएगी, किया जाएगा बस का और चलाई जाएंगी, लेकिन कैलेंडर के दौरान ये। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शकील अहमद। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है, वो अपना अपना रोना रो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पेज पर नहीं, बजट आराम से मंजूर हो जाएगा। कामयाब होगी सर? और नहीं जी नहीं, क्यों कामयाब होगी? ऐसी होगी, कामयाब होगी सर? और नहीं जी नहीं, क्यों कामयाब होगी? ऐसी होगी। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।